हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और अभी जो है मौसम चल रहा है बरसात का। तो बरसात के इस मौसम में सभी को पता है कि तबीयत जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहें और थोड़ा सा मौसम से बच के रहें। ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं 27 जुलाई की। तो आज है 27 जुलाई और आज 27 जुलाई में हम लोग झारखंड के इन करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी झारखंड के इस करंट अफेयर्स के सेशन को देखने वाले हैं। ठीक है। बात करेंगे सेशन की। तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स बनता है, झारखंड सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स, जो भी पॉलिसी जो है वो तैयार की जाती है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं और सभी करंट अफेयर्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ इस क्लास में हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग जुड़कर करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सभी रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के इस क्लास को करते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में। ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। तो आज ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है। ठीक है। तो सबसे पहला करंट अफेयर ये रहा हमारा कि आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का नया डीजीपी जो है वो बनाया गया है। ठीक है। झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन बने हैं? तो अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस के डीजीपी बने हैं। ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग तो यही बोलेंगे कि सर तो अभी तक झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन थे? अगर अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का डीजीपी बनाया गया है तो सर अब तक झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन थे? तो अजय कुमार सिंह अब तक झारखंड पुलिस के डीजीपी थे और अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का डीजीपी बनाया गया है। तो ये आप अनुराग गुप्ता को देख सकते हैं और इन्हें ही झारखंड पुलिस के डीजीपी की बात करें या फिर हम लोग झारखंड के डीजीपी की बात करें। अब आप बोलेंगे सर झारखंड पुलिस का डीजीपी या फिर झारखंड का डीजीपी का मतलब क्या है? एक स्टेट का एक ही डीजीपी होता है। तो झारखंड के भी एक ही डीजीपी है और डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी जो डीजीपी है वो झारखंड पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, जिसे हम लोग वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं। सबसे ऊंचे पोस्ट पर, अगर झारखंड पुलिस में सबसे ऊंचे पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर है, तो वो डीजीपी ही होते हैं। ठीक है। तो झारखंड पुलिस का डीजीपी किसे बनाया गया है? अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का डीजीपी बनाया गया है। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस के बारे में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है या फिर झारखंड पुलिस का स्लोगन क्या है या फिर झारखंड पुलिस का उद्देश्य क्या है। तो आप जब झारखंड पुलिस का लोगो देखेंगे, आप लोग सभी लोग झारखंड पुलिस का लोगो देख पा रहे हैं? ठीक है। झारखंड पुलिस के लोगो में आप ऊपर में देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है जो है सेवा ही लक्ष्य। तो सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का स्लोगन कहें या फिर झारखंड पुलिस का उद्देश्य करें, झारखंड पुलिस का मोटो कहें, तो क्या होगा? सेवा ही लक्ष्य। ठीक है। तो आपको याद रखना है झारखंड पुलिस का मोटो या फिर झारखंड पुलिस का लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन बने हैं? अनुराग गुप्ता। उसके पहले कौन डीजीपी थे? अजय कुमार सिंह उसके पहले डीजीपी थे। और उसके पहले कौन थे? तो नीरज सिन्हा उसके पहले डीजीपी थे। तो नीरज सिन्हा के बाद बने अजय कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह के बाद बने हैं कौन? तो अनुराग गुप्ता। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्लास में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप तो यहां तक क्लियर होगा। क्लास का पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जिन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। अब पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो क्लास को करने के बाद एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करें और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में झारखंड के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ने रॉयल्टी से 10,400 करोड़ प्राप्त किए। यानी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? झारखंड खान विभाग की। झारखंड खान विभाग को ही डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे झारखंड खान विभाग की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात की जा रही है। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी? तो अभी चल रहा है 24-25। 24-25 पूरा तो नहीं हुआ है, नहीं। तो हम लोग बात कर रहे हैं 23-24 की, यानी पिछले साल। तो 23-24 में झारखंड खान विभाग को यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी को टोटल रॉयल्टी के रूप में 10,400 करोड़ मिला है। कितना मिला है? 10,400 करोड़ मिला है, ठीक है। अब एक और पॉइंट निकल के सामने आता है, सर रॉयल्टी इसका क्या मतलब है? देखिए आप सभी को पता होगा कि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे हम लोग आयरन ओर की बात करें, चाहे हम लोग बॉक्साइट ओर की बात करें, चाहे हम लोग क्या कहते हैं, कोडरमा पाया जाता है माइका, ठीक है, माइका की बात करें, चाहे हम लोग बात करें कोयले की, तो झारखंड में तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो झारखंड सरकार तो मिनरल्स को निकालती है नहीं कि चले गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है, और हेमंत सोरेन कोयला निकाल रहे हैं, रामेश्वर उरांव जो है वो माइका निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो सर क्या होता है? सरकार जो है किसी कंपनी को टेंडर देती है। टेंडर देती है मतलब सरकार कहती है कि आप जाइए और इस क्षेत्र में कोयला निकालिए और कोयला निकालने के बदले आप सालाना मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए। आप बोलेंगे सर मतलब समझाइए। चलिए, आप सभी को पता है कि झरिया में कोयला पाया जाता है, हाँ ठीक है। तो सरकार ने मुझे कहा कि सुनो, हम बोले हाँ सर बोलिए क्या है। सरकार ने कहा कि झरिया में कोयला है, हम बोले हाँ सर कोयला तो है, हमको भी पता है। तो एक काम करो, कोयले को तुम निकालो, मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम क्या है? रितेश कंपनी, ठीक है। तो कहा कि कोयले को तुम निकालो, हम बोले ठीक है सर कोयले को तो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम क्या करना सालाना जो है 500 करोड़ हमको दे देना। हम बोले ठीक है सर सालाना 500 करोड़ आपको दे देंगे, उसके बाद जितनी कमाई होती है वो तुम्हारा, ठीक है। तो उसे कहते हैं रॉयल्टी। यानी सरकार ने फिक्स कर लिया कि सालाना सरकार को मुझे 500 करोड़ देना है। अब 500 की जगह अगर मैं 600 करोड़ कमाता हूं कोयला से, तो 500 करोड़ सरकार को दूंगा और 100 करोड़ मेरा खुद का लाभ होगा, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं रॉयल्टी। यानी सरकार जो है वो टेंडर दे देती है किसी कंपनी को कि आप जाके मिनरल्स को निकालिए, बदले में हमें उसके बदले में रॉयल्टी दे दीजिए, ठीक है। तो रॉयल्टी से बात करेंगे, रॉयल्टी से झारखंड सरकार को 10,400 करोड़ मिला है। कब? 2023-24 में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कोयले से 5500 करोड़ मिला है। कितना? देखिए टोटल 10,400 करोड़ मिला है और उसका लगभग 55 से 60% केवल कोयले से मिला है, ठीक है। 10,400 करोड़ की रॉयल्टी में से 5500 करोड़ कोयले से मिला है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी 3,150 करोड़ जो है वो आयरन ओर से भी मिला है। तो सबसे ज्यादा मिला है कोयले से और दूसरा मिला है आयरन ओर से, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें, उसके बाद हम लोग माइका की बात करें, तो बाकी सारे चीजों में बाकी सब आता है, ठीक है। जो भी शेष अमाउंट बचा हुआ है वो बचा हुआ है पूरे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोयले से कितना? 5500 करोड़। और बात करेंगे आयरन ओर की, आयरन ओर से 3,150 करोड़, ठीक है। तो 2023-24 में 10,400 करोड़। वहीं बात करेंगे 2022-23 की 9,798 करोड़ और 2021-22 में 7,477 करोड़ जो है वो झारखंड सरकार को रॉयल्टी जो है वो मिला है, ठीक है।
ये जो डाटा है, ये डेटा झारखंड सरकार के द्वारा ही दिया गया है। आप चाहें तो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे और इसके ऑफिशियल साइट में विजिट कर आप सभी चीजों का डेटा जो है आसानी से ले सकते हैं। ये डेटा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। रॉयल्टी से झारखंड सरकार को कितना मिला है? 10,400 करोड़ और सबसे ज्यादा लगभग 55 से 60% जो है वो कोयले से मिला है, 5500 करोड़, ठीक है। क्लियर है? अब रॉयल्टी क्लियर हो गया, झारखंड सरकार को किस वर्ष कितना रॉयल्टी मिला है ये क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा कौन से मिनरल से मिला है ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जिनको भी नोट्स बनाना है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है, देखिए बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की हम लोग जब भी बात करते हैं तो झारखंड में आपको 3 बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। झारखंड में कितने शहर हैं? 3 बड़े बड़े शहर हैं झारखंड में, बाकी सभी छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है। तो झारखंड में 3 मेजर आपको सिटी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है सर? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। झारखंड में 3 ही बड़े शहर हैं, वो है रांची, धनबाद और जमशेदपुर। और तीनों जो शहर है वो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से परेशान है। चाहे हम लोग रांची की बात कर लें, चाहे हम लोग धनबाद की बात कर लें, चाहे हम लोग बात कर लें जमशेदपुर की, तो हर जगह आपको ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर आपको ट्रैफिक का एकदम बदतर स्थिति कहीं पे मिलेगा तो वो मिलेगा रांची में। जो लोग रांची से हैं या फिर रांची गए होंगे उनको पता होगा कि ट्रैफिक की सबसे ज्यादा बदतर स्थिति अगर झारखंड में कहीं पे है तो वो है रांची में। रांची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे ट्रैफिक जाम होता ना हो, हर जगह ट्रैफिक जाम है, ठीक है। तो झारखंड सरकार के द्वारा कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था को, किसकी? कोलकाता की। क्या सर? कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था को झारखंड में शुरू किया जाएगा। और झारखंड में कहां पे? इन्हीं 3 शहरों में। कहां कहां? रांची, धनबाद और जमशेदपुर में। तो कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था कहां पे लागू की जाएगी? झारखंड में। झारखंड के कितने शहरों में? 3 शहरों में। कहां कहां पे? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख पाएंगे कि झारखंड के 3 शहरों में कोलकाता की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे लागू किया जाएगा, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। क्लियर है ये? आइए अब देखिए, आपको पता होगा इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि इसी महीने से, ये कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 के इसी महीने से झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो 200 यूनिट बिजली योजना को शुरू किया गया। यानी जब अगस्त में जुलाई के इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, अब जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितना बिजली का आप यूज करेंगे उसका बिल तो अगस्त में ही आएगा। ऐसा तो है कि नहीं कि जुलाई को ही आ जाएगा। तो अगस्त में जब आपका बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें अगर 200 यूनिट तक का कंजम्पशन होगा तो वो आपका माफ हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड सरकार ये कह रही है कि इस 200 यूनिट बिजली के लिए झारखंड सरकार के द्वारा सालाना 4,200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? सालाना 4,200 करोड़। झारखंड सरकार के द्वारा एक आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा सालाना 4,200 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च किया जाएगा। और मंथली की बात करें 350 करोड़ का मंथली बजट रखा गया है इस योजना के ऊपर। झारखंड सरकार कह रही है, आप ये अच्छे से आर्टिकल को देखें, झारखंड सरकार ये कह रही है कि इस योजना के तहत झारखंड के लगभग 41 लाख परिवारों को, 41,44,000, ठीक है। तो लगभग 41 लाख परिवारों को इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया कि इस योजना के तहत झारखंड के लगभग 41 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए झारखंड सरकार हर महीने 350 करोड़ खर्च करेगी, यानी सालाना 4,200 करोड़ का खर्च इस योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कितना समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, इन्हीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं
कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे झारखंड का डीजीपी बनाया गया है, बताएंगे। झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है? अजय कुमार सिंह, अनुराग गुप्ता, नीरज सिन्हा, राम कुमार शर्मा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे कि हाल ही में झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो सभी को पता है कि सही आंसर हो जाएगा सर अजय कुमार, अनुराग गुप्ता। अजय कुमार सिंह तो अब तक थे, अनुराग गुप्ता ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुराग गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 में झारखंड खान विभाग को कितना रॉयल्टी मिला है, बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी को कितना रॉयल्टी जो है वो मिला है 2023-24 में, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। अच्छा, सभी लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी किस मिनरल से मिला है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो है वो किस मिनरल से मिला है। सही आंसर हो जाएगा 10,400 करोड़, ऑप्शन बी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 10,400 करोड़। ठीक है, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए ही है ना, 10,400 करोड़। 5,500 करोड़ यही बताया गया आपको कि 5,500 करोड़ यानी 5500 करोड़ का जो रेवेन्यू है या फिर रॉयल्टी है वो कोयले से मिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कोलकाता की तरह झारखंड के कितने शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा, बताएंगे। कोलकाता की तरह या फिर कोलकाता की तर्ज पर झारखंड के कितने शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा? झारखंड के 2 शहरों में, 3 शहरों में, 4 शहरों में या फिर 5 शहरों में? क्या होगा सही आंसर, बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 शहरों में, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से 200 यूनिट बिजली योजना को शुरू किया गया है, बताएंगे। झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से 200 यूनिट बिजली योजना को शुरू जो है वो किया गया है, बताएंगे जल्दी से। सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। 200 यूनिट बिजली योजना झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से? तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया कि जुलाई 2024 से झारखंड सरकार के द्वारा 200 यूनिट बिजली योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ना, जुलाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जुलाई से। साथ ही साथ आपको यह भी कहा गया कि इस योजना के तहत 4,200 करोड़ का जो अमाउंट है सालाना झारखंड सरकार खर्च करेगी, यानी ऑन एन एवरेज 350 करोड़ हर महीने का निकल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया झारखंड सरकार के द्वारा कि झारखंड के लगभग 41 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले क्लास में दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था कि झारखंड सरकार के द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों को कितनी भर्ती के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था और आप लोगों को कहा गया था कि इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, आप लोगों को कहा गया था कि इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे और आप सभी ने इसका सही आंसर कमेंट करके बताया कि 10% जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, बताएंगे। ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव, रांची यूनिवर्सिटी, DSPMU, IIIT रांची, NIT जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? राज्य के किस विश्वविद्यालय में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो किया जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या होगा सही आंसर, बताएंगे। सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से एक बार बताएंगे। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करें और हो सके तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें। जिस तरीके से मेरे द्वारा आप लोगों को डिटेल में बताया जाता है तो आप लोग भी ट्राई करें उतनी डिटेल में कमेंट करने का। ठीक है, फिलहाल चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, तो रखते हैं क्लास को यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।